वेलकम टू एकॉन डिकोडिंग। टुडे विल डिस्कस वेलफेयर इकोनॉमिक्स। आप लोग का डिमांड भी था कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स शुरू किया जाए। हमने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, बस उस वीडियो में जो हमारा वॉइस था वो क्लियर नहीं हो पाया था। उसमें बहुत सी नॉइस चली गई थी बाहर से। तो उस वीडियो को हमने क्या किया, अभी हिडन कर दिया है। इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, यदि इसमें वॉइस सही रहेगी तो यही वीडियो डाल देंगे, उसको हटा देंगे। ठीक है। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स ये है, और वेलफेयर इकोनॉमिक्स को हम शुरू करते हैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन और समझते हुए चलते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स को। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है पैरेटो ऑप्टिमम इम्प्लाइज। कह रहा है पैरेटो ऑप्टिमम। पहले हम समझते हैं पैरेटो ऑप्टिमम क्या है। देखिए, कहीं लिखा है पैरेटो ऑप्टिमम या पैरेटो इफिशियंसी, पैरेटो ऑप्टिमम या पैरेटो इफिशियंसी। पैरेटो ऑप्टिमम इज इक्वल टू पैरेटो इफिशियंसी। ठीक है। तो पैरेटो ऑप्टिमम और पैरेटो इफिशियंसी है क्या? पैरेटो ऑप्टिमम और पैरेटो इफिशियंसी ये बोलता है कि किसी को हम यदि बेटर ऑफ कर रहे हैं तो किसी एक को वर्स ऑफ करना होगा। यदि हम किसी को बेहतर बना रहे हैं तो किसी को बेकार बनाना होगा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए हमारी इकोनॉमी है, और इकोनॉमी में क्या होती है? हमारी इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। और सबके पास 25-25 रुपए है। इसके पास 25, इसके पास 25, और इसके पास 25, और इसके पास 25। अब मान लीजिए हमको इसको बेटर हाफ बनाना है। बेटर हाफ बनाने का मतलब इसके पास 30 हो जाए, और इसको जब 30 बनाएंगे तो इसका मतलब कोई एक वर्ष आप होगा इसमें से। तो हम मान लो कि यही वर्ष आप हो रहा, तो इसके पास कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। क्योंकि ये 25 था, 5 यहाँ पर गया तो इसके पास 20 बचा। ये कह रहता है पैरेटो ऑप्टिमम या पैरेटो इफिशियंसी यही कहता है कि किसी को बेटर ऑफ बनाने के लिए किसी को वर्स ऑफ करना होगा। ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं, ऐसा ऑप्शन यहाँ कौन सा है। ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है? रिसोर्स एलोकेशन फॉर हुइच, रिसोर्स एलोकेशन फॉर हुइच पैरेटो इम्प्रूवमेंट इज पॉसिबल। कह रहा है रिसोर्स एलोकेशन से जो है पैरेटो इम्प्रूवमेंट पॉसिबल होगा। हमको इफिशियंसी की बात करना है, और पैरेटो ऑप्टिमल की बात करना है। ठीक है। जबकि यहाँ इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा है, तो पैरेटो इम्प्रूवमेंट में क्या होता है कि कोई वर्स ऑफ भी नहीं होता और बेटर ऑफ भी हो जाता है। जबकि पैरेटो इफिशियंसी या पैरेटो ऑप्टिमम की जब बात होती है तो इसमें एक वर्स ऑफ होता है, एक बेटर ऑफ होता है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है। ये इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है। रिसोर्स एलोकेशन फॉर रिसोर्स एलोकेशन इन व्हिच सोशल इंप्रूवमेंट पॉसिबल। कह रहा है रिसोर्स एलोकेशन से सोशल इंप्रूवमेंट पॉसिबल होगा। ये तो होगा ही, बट हमको इफिशियंसी की बात करना है, पैरेटो ऑप्टिमम की बात करना है। ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। रिसोर्स एलोकेशन फॉर व्हिच एट लीस्ट एट लीस्ट वन इज बेटर एंड नन इज वर्स। कह रहा है एक बेटर हो जाए लेकिन उसमें से कोई वर्स नहीं हो, ये पैरेटो इंप्रूवमेंट है। ये भी गलत हो गया। हमको पैरेटो ऑप्टिमल की बात करना है। ठीक, या पैरेटो इफिशियंटी। तो डी ऑप्शन क्या है? रिसोर्स एलोकेशन फॉर व्हिच देयर इज नो पैरेटो इंप्रूवमेंट। कह रहा है कि रिसोर्स एलोकेशन हो लेकिन कोई भी पैरेटो इंप्रूवमेंट नहीं हो। जब पैरेटो इंप्रूवमेंट नहीं होगा रिसोर्स एलोकेशन होने से तो क्या होगा? इसका मतलब पैरेटो ऑप्टिमल होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है। अब इसको आगे बढ़ेंगे तो इसको हम देखेंगे, यहाँ कुछ एज्यूम किए गए हैं। जैसे मॉडल बनाया जाता है, कुछ एज्यूम किया जाता है। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स में जो एजप्शन हमारे हैं, जो एजप्शन है उसको देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे ये मॉडल क्या है? 2x2 ठीक है। जैसे दो गुड्स हुए, दो दो हाँ, जैसे दो गुड्स हुए और क्या मतलब प्रोडक्शन की इकाइयाँ हैं, तो मतलब प्रोडक्शन करने के लिए दो दो इसके, और एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट किया जाएगा वो सब। ठीक है। ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी इज पॉसिबल। कह रहा है यहाँ जो यूटिलिटी होगी वो ऑर्डिनल मेजरमेंट होगी, ना कि कार्डिनल होगी। यूटिलिटी को हम प्रेफरेंस देंगे। जैसे मान लो मतलब पहला इज ग्रेटर देन सेकंड, सेकंड इज ग्रेटर देन थर्ड। ऐसा नहीं होगा कि हम मान लो कि हम रोटी खा रहे हैं तो पहले रोटी से हमको 5 यूटिलिटी मिली, दूसरे से हमको 3 मिली, चौथे से 2 मिली। ऐसा नहीं होगा। ऐसा ऐसा हम कह सकते हैं कि पहले से हमको ज़्यादा मिली, दूसरे से तीसरे से ज़्यादा मिली। पहले पहला जो है वो दूसरे से ज़्यादा हुआ और दूसरा जो है तीसरे से ज़्यादा हुआ। ऐसा हम एक प्रेफरेंस देंगे, ऑर्डर देंगे, ना कि हम उसको रैंक देंगे। तो ऑर्डिनल होती है। तो यूटिलिटी यहाँ क्या मेजर की जाएगी? ऑर्डिनल मेजर की जाएगी। ठीक है। थर्ड क्या है? परफेक्ट कंपटीशन होगा। पैरेटो ये क्या, पैरेटो ऑप्टिमम जहाँ भी लागू होगा वहाँ क्या क्या चीज़ें होंगी उसको इस चीज़ में बताया जा रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन होगा। यूटिलिटी को जो मेजर किया जाएगा वो ऑर्डिनल मेजर किया जाएगा। ठीक है।
और उसके साथ साथ क्या होगा, जो गुड्स होंगे और रिसोर्स होंगे उसके बीच में कम्पिटिटली उसमें परफेक्ट डिविजिबिलिटी पाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसमें अनडिविजिबिलिटी पाई जाएगी, इस दोनों में विभाज्यता पाएगी, दोनों अलग अलग होंगे, ये भी पाया जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर जो परफेक्ट कंपटीशन जितनी भी चीजें होती सब यहाँ लागू होंगी। यहाँ इम्परफेक्ट कंपटीशन की कोई भी चीजें नहीं लागू लागू होंगी। ठीक है, इसमें मोनोपोली नहीं होगी, एक्सटर्नलिटी नहीं होगी, ये सब इसमें नहीं होगी। सब कुछ ऐसा करना है कि सबको इन्फॉर्मेशन हो, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होना है मार्केट में। तो इसमें जितनी भी चीजें होंगी सब परफेक्ट इन्फॉर्मेशन की चीजें की जाएंगी, जिससे परफेक्ट इन्फॉर्मेशन हो, जिससे जो कंज्यूमर हो उसको मैक्सिमम यूटिलिटी प्राप्त हो और वह अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइजेशन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, एक मिनट पेन, हाँ देखिए, इफिशियंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एमंग द कंज्यूमर, कह रहा है कंज्यूमर के बीच जो गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इफिशियंट होगा, कुशल रूप से किया जाएगा। मान लो दो कंज्यूमर है ए एंड बी, तो उसमें जो गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा वो कुशल रूप से किया जाएगा, सही रूप से किया जाएगा। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स एंड वाई इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स एंड वाई ए इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स एंड वाई बी। ठीक है, तो इसमें गुड्स का जो सब्स्टिट्यूशन होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उस कुशल रूप से किया जाएगा। तो इसको याद रखिए, इसको ऐसे रटते चलिए, क्योंकि अभी ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास तो है नहीं कि यहाँ हम ज़्यादा समझाएंगे, तो यहाँ हम थोड़ा थोड़ा समझाएंगे और क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड क्या है, ये प्रोडक्शन पर है। द मोस्ट इफिशियंट डिस्ट्रीब्यूशन नेम्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एमो, जो फर्म होंगी उन दोनों के बीच एक कुशल डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रोडक्शन करने के लिए, फर्म ए और फर्म बी के बीच। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यल एंड के, यहाँ यल एंड के जो जो प्रोडक्शन की बात होगी या फर्म की बात होगी तो वहाँ यल एंड के आएगा, लेबर एंड कैपिटल। यहाँ एक्स वाई, यहाँ मतलब एक्स एंड वाई। जैसे मान लो कि ये यहाँ ए होगा, सॉरी हो यहाँ पर ए है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स एंड वाई और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स एंड मतलब वाई बी। तो यहाँ ए है, यहाँ बी है, ये कोई व्यक्ति ए है, ये कोई व्यक्ति बी है, इन दोनों के बीच सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। किस में, कंजप्शन गुड्स का। तो कंजप्शन गुड कहाँ से जाएगी, यहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है ना, तो ये हमारा प्रोडक्शन वाला है, तो यहाँ से प्रोडक्शन होगा तो ये यहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच सब्स्टिट्यूशन होगा। तो यहाँ से जब प्रोडक्शन होगा यहाँ जाएगा, तो इसको हम दिखाएंगे प्रोडक्ट मिक्स में, इसको मार्जिनल रेट ऑफ कन्वर्जेंस या इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट मिक्स। तो इसमें हम दिखाएंगे मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोडक्ट्स का क्या होगा, रूपांतरण होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा किसके बीच, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ए और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बी के बीच होगा। ठीक है, देखिए सॉरी क्वेश्चन कहाँ पे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दी पैरेटो ऑप्टिमम ऑर्गेनाइजेशन इज वन इज हुईच, कह रहा है पैरेटो ऑप्टिमम इसमें कौन सा है। तो पैरेटो ऑप्टिमम क्या बोलता है, पैरेटो ऑप्टिमम ये बोलता है कुछ ऐसा हम करेंगे जिसमें क्या होगा कि एक को बेटर ऑफ होगा, दूसरे को वर्स ऑफ होगा। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है, देयर इज इकोनॉमिक इफिशियंसी, देयर इज इकोनॉमिक इफिशियंसी, यह पैरेटो ऑप्टिमम से यहाँ कोई मतलब नहीं है। ठीक है, any rearrangement leaves the utility all of the person unchanged, कह रहा है कि एनी मतलब कोई रीअरेंजमेंट किया जाए तो सभी पर्सन की यूटिलिटी क्या अनचेंज रहेगी, ऐसा तो होगा नहीं, किसी किसी एक की ज़्यादा होगी तो किसी एक की कम होगी, तो ये भी गलत है और ऑप्शन नंबर ए भी गलत है। ठीक, एंड रीअरेंजमेंट इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ वन पर्सन, ये ठीक कह रहा है, कोई रीअरेंजमेंट किया जाए तो किसी एक की यूटिलिटी इंक्रीज हो, एंड डिक्रीज द यूटिलिटी ऑफ अनदर पर्सन, ये ठीक है, क्योंकि रीअरेंजमेंट होने से किसी एक की इंक्रीज होगी तो किसी एक की डिक्रीज होगी, जैसे हम इकोनॉमी का एग्जाम्पल देके बताए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दी स्टेटमेंट व्हिच कैन नॉट बी मेड बेटर विदाउट मेकिंग वर्स ऑफ, यही तो लिखा है। अभी तो हम पैरेटो ऑप्टिमम और पैरेटो इफिशियंसी की जब बात करते हैं, पैरेटो इफिशियंसी और पैरेटो ऑप्टिमम की बात करते हैं, तो वही बोलता है किसी एक को बेटर ऑफ बना रहे तो किसी एक को वर्स ऑफ बनाना होगा, ये यही चीज़ कहता है। तो क्या है, पैरेटो ऑप्टिमम ही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु एमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल वेलफेयर फंक्शन इन
वेलफेयर इकोनॉमिक्स हैड डेवलप। कह रहा है सोशल वेलफेयर फंक्शन को किसने डेवलप किया वेलफेयर इकोनॉमिक्स में। तो हम जानते हैं सोशल वेलफेयर फंक्शन को किसने डेवलप किया, समुल्सन एंड बर्गसन ने किया। तो यहाँ पर क्या है, केवल समुल्सन दिया है, बर्गसन नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच नेम्स इज एसोसिएटेड व्हिच नेम्स इज एसोसिएटेड विथ द कॉम्प्लीमेंट्री कंपेसेंट्री प्रिंसिपल। कह रहा छत पूरक सिद्धांत के साथ वेलफेयर इकोनॉमिक्स में कौन कौन है जो संबंधित है। तो जो केल्डार और हिग्स का जो छतपूरक सिद्धांत है, तो केल्डार और हिग्स का है। तो केल्डार और हिग्स तो है ही, केल्डार भी है, हिग्स भी है। और स्टोर्स्की जो है, स्टोर्स्की क्या कहते हैं, केल्डार और हिग्स का जो विरोध करते हैं, केल्डार और हिग्स को आकर मतलब ये क्रिटिसाइज करते हैं। तो स्टोर्स्की भी है क्योंकि इन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन मार्शल ने ऐसा कुछ किया नहीं, और मार्शल है भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, क्योंकि ये पूछ रहा है कि नॉट एसोसिएटेड कंपेसेंट्री प्रिंसिपल, छत पूरक सिद्धांत से कौन इसमें संबंधित नहीं है, तो वो कौन है, मार्शल है। इसमें कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ सेकंड बेस्ट इज रिलेटेड। कह रहा है सेकंड बेस्ट प्रिंसिपल जो है किससे रिलेटेड है। तो हम जानते हैं जो फर्स्ट बेस्ट प्रिंसिपल है वो पैरेटो से रिलेटेड है। पैरेटो ये बोलते हैं कि पूरे मार्केट में क्या परफेक्ट कंपटीशन पाया जाएगा और परफेक्ट इंफॉर्मेशन पाई जाएगी, नो एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, नो एक्सटर्नलिटी एंड नो मोनोपोली, ऐसा कुछ होगा। तो ऐसा कुछ होने से जो हमारी मार्केट है, वो हमारी मार्केट क्या है, इफिशियंट रूप से काम करेगी, कुशल रूप से काम करेगी। जबकि सेकंड बेस्ट ये बोलता है, सेकंड बेस्ट को किसने दिया पहले देखते हैं, कार्लविन लैंकेस्टर और रिचर्ड जी लिप्से और कार्लविन लैंकेस्टर। तो ये लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें हमको परफेक्ट रूप से पाई जाए, सब चीज़ें परफेक्ट रूप से नहीं पाई जा रही हैं, और मार्केट में थोड़ा बहुत मोनोपोली है तो भी हमारा मार्केट काम करेगा। तो इन्होंने एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो कोई मार्केट है जहाँ पर बहुत सी दुकानें हैं, उसमें दुकानों की बहुत ज़्यादा डेंसिटी है और उसमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में मान लो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में मतलब ये चीज़ें काम करेंगी, सेकंड बेस्ट मतलब काम करेगा, सेकंड बेस्ट रिलेटेड प्रिंसिपल जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या ऐसे मार्केट में काम करेगा जहाँ कॉम्प्लीमेंट्री बढ़ती है। जैसे मान लो कोई ये बना रहा है, कोई मक्खन बना रहा है तो कोई रोटी बना रहा है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। ऐसे कोई टायर बना रहा है, कोई ट्यूब बना रहा है, ऐसे कुछ, ठीक है। तो इस सब मार्केट में ये सब काम करिएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सही है। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स में इसकी बात होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कंपेंसेशन क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेंसेशन क्राइटेरिया व्हिच स्टेटस द सिचुएशन इज सोशल प्रेफर्ड। ए क्या है, सोशल प्रेफर्ड टू द सिचुएशन बी इन दैट वन हु इज बेनिफिट फ्रॉम द चेंज द कैन कंपेंसेट द लेजर। इसमें ये कह रहा है कि ए जो है सोशल प्रेफर्ड है बी से, और हमारी इकोनॉमी में कुछ ऐसा चेंजेस हो रहा है जिसको एक को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है और एक को कम हो रहा है। जो कम हो रहा है, जो लूजर है, उसको हम कंपेंसेट कर दें, और जैसे ही कंपेंसेट करेंगे तो हमारे पास कुछ सरप्लस बच जाएगा। तो ये चीज़ कौन कहते हैं, तो ये चीज़ कहते हैं केल्डार और हिग्स ने। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो, केल्डार ही दिया है कि जो लूजर होगा उसको हम कंपेंसेट करेंगे, और जैसे देखिए पूरा क्रक्स इनका क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए हम कोई इकोनॉमी में दो व्यक्ति हैं, दो ही मानकर चल रहे हैं, और कुछ ऐसा चेंजेस आए, ठीक, कुछ ऐसा चेंजेस आए कि ए को प्रॉफिट हो जाए ऐसा कुछ ज़्यादा का, और बी को लॉस हो जाए। तो बी को जितना लॉस हुआ उतना हम कंपेंसेट कर देंगे, और उसके बाद फिर भी हम फायदा में रहेंगे, ऐसा ये कहते हैं केल्डार और हिग्स ने। और इसको उन्होंने अपने मॉडल में प्रूव भी किया है। जैसे हम इनको थोड़ा सा बताते हैं, जैसे मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ठीक है। इसको इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, कितना, इतना यहाँ तक, और बी को इतू सा लॉस हुआ, ठीक। तो इसमें से क्या करें, इतू से लॉस को ये पूरा कर देगा और इसके बाद इतना प्रॉफिट एक्स्ट्रा बचा रह जाएगा। ऐसे कुछ ऐसे बात करते हैं, ठीक है। देखिए 15 नेक्स्ट क्वेश्चन है 502 द आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलोकेशन ऑफ इनपुट ए इज टेक्निकली इफिशियंट। कह रहा है टेक्निकली इफिशियंट है। अब इसमें कुछ ऐसा बात कर रहा है, इनपुट ए इज टेक्निकली इफिशियंट,
मतलब जो इनपुट हम डालें कुछ टेक्निकली इफिशियंट हो, इसका मतलब जो हमारे सेकंड कंडीशन है, जो पैरेटो के थर्ड मतलब 3 कंडीशन दिए थे, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, तो इसमें सेकंड कंडीशन की बात कर रहा है। हम देखते हैं क्या है। A decrease in output of one goods can not be done without increase of output the other goods। बात सही है। यदि एक गुड्स को इंक्रीज करना होगा तो दूसरे गुड्स को डिक्रीज करना होगा, और ये ऑप्शन ठीक भी लग रहा है। ऑप्शन सेकंड देखते हैं, द कंजप्शन। देखिए यहाँ पर जो ऊपर बात किया गया है, यहाँ इनपुट की बात किया, मतलब प्रोडक्शन ही हो सकता है, कंजप्शन तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर आउटपुट जब जब मतलब आउटपुट निकलता है उसके बाद कंजप्शन की बात आती है, तो ये ऑप्शन तो ठीक नहीं लग रहा है। पढ़कर देखते हैं, द कंजप्शन ऑफ वन गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज विदाउट डिक्रीज द कंजप्शन ऑफ अदर गुड्स, ये भी ठीक है। बट ये कंजप्शन में होता है, मतलब कंज्यूमर की बात किया होता तब, लेकिन यहाँ प्रोडक्शन की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें फार्मूला पूछा है। हमने अभी 3 कंडीशन बताया, उस कंडीशन में इसमें एक फार्मूला पूछा है। देखते हैं कौन सा फार्मूला सही है। यहाँ कह रहा है द पैरेटो मार्जिनल कंडीशन इन द कंपोजिशन ऑफ द आउटपुट कमोडिटी मिक्स। कमोडिटी मिक्स की बात किया हमने, बताया कि जो थर्ड पैरेटो कंडीशन था उस कमोडिटी मिक्स का था। कमोडिटी मिक्स रिक्वायर्स, तो कमोडिटी मिक्स का क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स एंड वाई ए और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स एंड वाई बी, ऐसा कुछ लिखा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है मार्जिनल रेट ऑफ यहाँ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट, ये इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स एंड वाई ए इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स एंड वाई बी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है द इनकंसिस्टेंसी, मतलब असंबंधित ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया लेबला एज द स्टोटकी पैराडॉक्स। कह रहा स्टोटकी पैराडॉक्स किस क्राइटेरिया से असंबंधित नहीं है। असंबंधित मतलब इनकंसिस्टेंसी, असंगतशील है, संबंधित नहीं, असंगतशील है। तो इन जो स्टोटकी पैराडॉक्स आया था वो किसके अपोजिट आया था, केल्डार और हिस के अपोजिट आया था, तो उससे ही ये असहमत है, उससे ही ये असंगत है। क्योंकि ये स्टोटकी पैराडॉक्स जो आते हैं वो डबल क्राइटेरिया देते हैं, तो केल्डार और हिस सही है। तो स्टोटकी पैराडॉक्स कुछ ऐसे बोलते हैं कि डबल क्राइटेरिया कुछ ऐसे जाएगी, ईच इंटरसेक्ट, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके जाएगी, और कुछ ऐसे यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही। ये छोटा ही वीडियो बनाते हैं, अभी इसको देखते हैं इसमें वॉइस कैसा है, ये सब देखने के लिए इस वीडियो को हम रिकॉर्ड किए। और इससे पहले वीडियो रिकॉर्ड किए थे, मतलब 30 मिनट का था, बट उसमें वॉइस अच्छी नहीं गई थी, तो उसको हमने डिलीट किया है। इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, फिर इसमें वॉइस सब कुछ सही होगा तो आगे वीडियो और बनाएंगे। ठीक है।